कुछ सफर सिर्फ मंजिलों तक नहीं ले जाते, वो इंसान को अपने आप से ही दूर ले जाते हैं और कभी-कभी वापस लाते ही नहीं। रात का समय था, बर्फ से ढके हुए रास्ते, पेंसिल्वेनिया के डीप कंट्री साइड में एक खामोश सफर। कार के हेडलाइट्स का हल्का सफेद निशान, दूर दूर तक सिर्फ बेरन ट्रीज और हवा का चीखना जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। एमा, जैक और रोज, तीन दोस्त एक एडवेंचर पर निकले थे। डेस्टिनेशन एक पुराना गॉथिक शहर रेवनफोर्ड। कार एक स्टोन ब्रिज क्रॉस करती है, नीचे से एक सर्द नदी बह रही है। शहर में घुसते ही पुरानी स्टोन बिल्डिंग्स, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और लैंप पोस्ट्स की हल्की येलो रोशनी। जैक, feels like we've stepped into another time. रोज के चेहरे पर हल्की बेचैनी। It's too quiet. मुझे अजीब लग रहा है। वो एक पुराने टैवर्न के सामने गाड़ी रोक देते हैं। अंदर एक ओल्ड इनकीपर उन्हें देखता है, उसकी आंखों में डर। ओल्ड मैन, यहाँ टूरिस्ट ज्यादा देर नहीं टिकते, शहर रात को जिंदा हो जाता है। सुबह तक चले जाना वरना तुम यहाँ के हो जाओगे। एमा हंसती है। ओल्ड स्पूकी टाउन लेजेंड्स मुझे पसंद हैं। रात को टैवर्न के कमरे में सब सो रहे होते हैं, लेकिन एमा क्यूरियोसिटी में बाहर निकल आती है। नैरो स्ट्रीट, डैम्प वॉल्स, हल्की सा फॉग, पीछे से हल्की फुटस्टेप्स पर साउंड। एमा रुकती है, हार्ट बीट स्लो। आगे से एक लंबे कोट वाला ओल्ड मैन आ रहा है, स्किन सफेद जैसे कभी धूप देखी ही ना हो, आंखें लाल। ओल्ड मैन, तुम बहुत दूर आ गई हो एमा। अचानक एक तेज मूवमेंट, एमा के नेक पर फैंग्स घुस जाते हैं। हार्ट बीट साउंड स्लो स्लो, साइलेंस। सुबह तीनों अपने शहर वापस आते हैं। एमा थकावट से चल भी नहीं पा रही, स्किन में अननेचुरल वाइटनेस, आंखों के नीचे गहरे दाग। जैक, वी नीड अ डॉक्टर। एमा सिर हिला देती है। मुझे बस आराम चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। रोज, मैं आज रात तुम्हारे पास सो जाऊंगी। रात का समय, रोज एमा की बेड के पास बैठी है, उसके हाथ को पकड़े हुए। चांद की रोशनी से एमा का पेल फेस और भी सफेद लग रहा है। रोज अपनी आंखें बंद करके हल्की नींद में चली जाती है। सडनली हल्की सी हिस, रोज आंख खोलती है। एमा की आंखें ब्लड रेड। रोज कुछ कह भी नहीं पाती। एमा तेज स्पीड से उसके ऊपर झुकती है और उसके नेक पर बाइट कर देती है। रूम साइलेंट, सिर्फ हल्की सांस और हार्ट बीट का साउंड। अगली सुबह रोज भी पेल और हॉलो लग रही होती है। जैक कंफ्यूज है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। रात होती है। एमा और रोज एक साथ बेड से उठती हैं, आंखें रेड, फैंग्स शार्प। जैक, व्हाट हैपेंड टू यू बोथ ऑफ यू? दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक ही वक्त पर जैक पर लीप करती हैं। जैक चीक्स लाइव, उसकी आवाज कमरे के अंधेरे में खो जाती है। जैक का दिल उसकी छाती तोड़कर बाहर आने को था। एमा और रोज दोनों के होठों पर लहू का एक लाल चमकता हुआ लेयर, जैसे अभी किसी का जीवन पी लिया हो। उनकी ब्लड रेड आंखें एक साथ उसके अंदर घुस जाती हैं। जैक पीछे से रखता है, उसके पैर वुडन फ्लोर पर घिसते हैं। पीछे दीवार, आगे उनकी मॉन्स्ट्रस मुस्कान। एमा हल्की सी टिल्ट करके कहती है, तुम अब हमारे हो जैक। रोज की आवाज जैसे एक सर्दी भरी फुफकारी, लहू का स्वाद तुमसे अधूरा है। जैक का हाथ बेड के पास पड़े कैंडल स्टैंड पर जाता है। उसका ग्रिप इतना टाइट कि उसकी नकल्स सफेद हो जाती हैं। वो एक ही मूव में विंडो की तरफ कूदता है। एमा एक तेज अननेचुरल लीप लगाती है, मगर जैक खिड़की के लैच को तोड़कर एक झटके में खोल देता है। तेज गोल्डन रोशनी का एक बीम सीधा एमा के चेहरे पर गिरता है। एमा की स्किन से हल्की हिस के साथ धुआं उठता है, जैसे किसी गर्म तवे पर बर्फ पिघल रही हो। उसकी चीक बोन्स पर क्रैक्स बनने लगते हैं, जैसे पुरानी मिट्टी सूख कर टूट रही हो।
रोज चीख कर अपना चेहरा छुपाती है, मगर जैक एक जोर का धक्का देकर दोनों को बालकनी की तरफ खींच लेता है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका है। उसकी गोल्डन लाइट बालकनी के वुड प्लैंक्स पर पिघले हुए सोने की तरह चमक रही है। एमा और रोज बालकनी पे गिरती हैं। उनका पूरा जिस्म एक जलती हुई राख बनने लगता है। पहले उनके होठों की लाल रंग की चमक फेड होती है, फिर आंखें ग्रे, फिर उनका जिस्म हल्की हवा में बिखरता हुआ एक स्मोकी स्पाइरल बन जाता है। सिर्फ एक हल्की बर्न्ड फ्लैश की स्मेल हवा में रह जाती है। जैक सांस लेते हुए, उसकी शर्ट पर उनकी राख चिपकी है। वो नीचे रेवनफोर्ट के सूने गलियों में देखता है। दिन की रोशनी में वो शहर बिल्कुल अलग लगता है, जैसे उसका डार्क कर्स सिर्फ रात में जिंदा होता हो। वो अपने आप से धीरे से बोलता है, The legends were true. Vampires can face the sun. रात का वो वक्त जब पूरी शहर की सांसें थम जाती हैं और चांदनी सिर्फ एक रंग बनकर रह जाती है। जैक अकेला एक पुराने महल के सामने खड़ा है। ये वही जगह है जहां उसके दोस्तों का खून इन्हीं दीवारों ने पिया था। एमा, रोज और उनका मालिक ड्रैक्युला। जैक के दिल में सिर्फ एक आग है, बदले की। उसने देखा था कैसी उसकी आंखों के सामने एमा और रोज ने अपने खून के प्यासे दांतों से उसके साथियों की जान छीन ली थी, मगर अब वो दोनों सिर्फ राख बन चुके थे और उनका मालिक अब भी जिंदा था। जैक धीरे धीरे उस महल के अंधेरों में घुस गया। हर दरवाजा, हर कॉरिडोर पुरानी लकड़ी की महक और सदियों पुरानी हवा जैसे उसके कानों में कुछ कह रही थी। वापस चला जा, ये जगह तेरी मौत का घर है। मगर जैक वापस मुड़ने वालों में से नहीं था। उसने अपना हाथ अपने कोट के नीचे रखा। वहां एक चांदी का खंजर था और एक क्रॉस जो उसकी माँ ने बचपन में दिया था। आखिर उसने वो कमरा देखा जहां एक पुरानी कुर्सी पर एक लंबा सफेद बालों वाला सर्द आंखों का मालिक बैठा था, ड्रैक्युला। वेलकम जैक। उसकी आवाज जैसे बर्फ पर जलती चाक। तुम मेरे घर में आके अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। जैक ने आंखों में सीधा देखा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने मुझसे छीन लिए, अब मैं तुमसे तेरी सांसें छीन लूंगा। ड्रैक्युला धीरे से उठता है। उसकी चाल में एक अजीब सा शिकार का सुकून। और तुम समझते हो एक इंसान मुझे मार सकता है? जैक ने एक डीप ब्रेथ ली और एकदम से चांदी का खंजर उठाया। ड्रैक्युला इतनी तेज मूवमेंट से हिलता है कि हवा का एक झटका कमरे के पर्दों को हिला देता है। चांदी ड्रैक्युला के कंधे में घुसता है, मगर वो चीखने के बजाय मुस्कुराता है। पेन मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। जैक पीछे हटता है, मगर ड्रैक्युला अब हवा में उठकर उस पर झपटता है। जैक दीवार से टकरा जाता है, खंजर हाथ से गिर जाता है। ड्रैक्युला के दांत चमक रहे हैं, जैसे वो अब उसका खून पीने वाला हो। मगर जैक की चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। उसके हाथ ने कमरे का पर्दा एक झटके से खोल दिया। सूरज की रोशनी ड्रैक्युला की त्वचा को जलाने लगती है। वो चीखता है, हवा में उसका चेहरा बिखरता जाता है। उसके हाथ छदी धुआं बनकर उड़ जाते हैं। जैक सांस लेते हुए खिड़की के सामने खड़ा रहता है और महल के बाहर शहर को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान देता है। अब अंधेरा खत्म हो चुका था।